जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की लिस्ट के ऊपर। और HTML लिस्ट हमारे पास इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं और डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो शुरू करते हैं। लिस्ट हमारे पास होता क्या है? लिस्ट में हम लोग अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं और कंटेंट जो भी है वो हायरार्किकल मैनर्स में शो होता है। और लिस्ट की प्रेजेंटेशन या इंफॉर्मेशन वो क्लियरली हमें शो होती हैं। हम लोग जैसे रेस्टोरेंट में कोई मेन्यूज भी होते हैं ना, और उसमें भी हम लोग शो करते हैं और चीज़ें ग्रुप में हम लोग शो कर रहे होते हैं। तो तीन तरह की लिस्ट होती हैं, एक होती है ऑर्डर लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर लिस्ट और एक होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तीनों को एक एक करके देखेंगे। ऑर्डर लिस्ट का मतलब है कि हमारे पास जो है लिस्ट किसी ऑर्डर फॉर्म में होगी, लाइक 1 2 3 ABC, किसी रोमन लेटर्स में। तो उनकी टाइप भी हम खुद से चेंज करते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं, हम VS कोड में जाते हैं और यहाँ पर मैं नई फाइल ले लेता हूँ। इस फाइल का नाम हम रख लेते हैं लिस्ट। आगे एक्सटेंशन लगाएंगे, .html एक्सटेंशन है। और कंट्रोल प्लस से जूम कर लेते हैं। Shift 1 से हम लोग शॉर्टकट की है स्ट्रक्चर बनाने की। तो ये मीडिया क्वेरी का इस्तेमाल होता है, तो इसको फिलहाल के लिए हम हटा देते हैं। यहाँ पर हम टाइटल दे देते हैं वी आर यूजिंग लिस्ट। बॉडी का टैग है, इधर हेडिंग 2 में लिख लेते हैं, हेडिंग 1 में लिख लेते हैं दिस इज ऑर्डर लिस्ट। और कमेंट दे लेते हैं, कमेंट जस्ट रीडेबिलिटी के लिए होता है, इसका आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। कंट्रोल / कमेंट हो जाएगा। ऑर्डर लिस्ट लिख लेते हैं। ऑर्डर लिस्ट के लिए आपने पेयर टैग है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे OL। नेविगेशन बार के लिए हम लोग वैसे अनऑर्डर लिस्ट यूज करते हैं, तो वहाँ पर भी हेल्प होगी ऑर्डर लिस्ट। और यहाँ पर हम लिस्ट एटम बताएंगे LI में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लाइक स्टूडेंट, कोई भी, अहमद। और इसको कॉपी कर लेते हैं और दिस वन जितनी मर्जी आप लगा लें ऑर्डर फॉर्म। तो यहाँ पर अली लिख लेते हैं, यहाँ पर अब्दुल्ला लिख लेते हैं। तो ये आपके सामने, हम लाइव सर्वर में इसको व्यू करके देखते हैं। तो ये लाइव सर्वर में आपको ये देखें, ये ऑर्डर फॉर्म में आपको शो करेगा, ठीक है। अच्छा, इसकी अगर आपने टाइप चेंज करनी हो तो आपने यहाँ पर जस्ट क्या लिखना है, यहाँ पर आपने लिखना है टाइप का एट्रीब्यूट यूज होगा। जिस तरह के लाइक टाइप A लिखेंगे तो AB से स्टार्ट होगा, 1 लिखेंगे तो 1 2 3 बाय डिफॉल्ट 1 ही होता है। A लिखेंगे तो स्मॉल a, रोमन न्यूमेरिकल लिखेंगे तो I लिखेंगे, और इस तरह से लोअर में लोअर I लिखेंगे तो वो होगा। तो इसको चेक चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे, लिखेंगे टाइप, और ये टाइप आ जाएगी 1, सेव किया, 1 2 3 में स्टार्ट हो गया। A में सेव किया तो ABC में स्टार्ट हो गया, स्मॉल a में किया तो स्मॉल a में स्टार्ट हो गया, रोमन में किया तो रोमन में स्टार्ट हो गया, कैपिटल रोमन में किया तो कैपिटल रोमन में स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको चेंज करते हैं। नेक्स्ट हम कमेंट ले लेते हैं अनऑर्डर लिस्ट, और यहाँ पर हम टैग ले लेते हैं UL का, ओपन और क्लोज। तो इसको भी चेक कर लेते हैं अनऑर्डर लिस्ट हमारे पास क्या होती है। सो अच्छा, अगर हम ऑर्डर लिस्ट को स्टार्ट का एट्रीब्यूट यूज करें तो हम जहाँ से स्टार्ट करना चाहें वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, टाइप की जगह लिखेंगे स्टार्ट। देखिए, मैं अगर 5 से करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5। अब आप चेक करेंगे तो ये 5 6 7 से स्टार्ट करेगा, ठीक है। दिस इज द वे कि आप कर सकते हैं, डिफरेंट वेज हैं। अनऑर्डर लिस्ट हमारे पास क्या होती है, वह जिसमें कुछ ऑर्डर नहीं होता, ठीक है। तो डॉटेड शो होता है। तो इसको हम सिंपल यहाँ पर लिस्ट आइटम, और इसी को हम लिख लेते हैं ABC। इसी को मैं आपको कॉपी करके देख लेता हूँ, दिस वन एंड दिस वन। अब आपके सामने ये हमारे पास अनऑर्डर फॉर्म है, और नेव बार भी इसी से बनती है।
ठीक है, तो इसी को हम ये भी कर लेते हैं, हेडिंग भी दे लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं दिस इज an order form। ओके, तो फुली आपको इसकी क्लियर हो गया होगा। मज़ीद इसमें इन्हेंसमेंट करनी है तो आपने टाइप एट्रीब्यूट यूज़ करना है। स्क्वायर है, सर्कल है, डिस्क है, तो आप जो सी मर्जी टाइप इसकी सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइप SQUARE, तो ये इस तरह से स्टार्ट कर लेगा। एक होता है डिस्क, तो ये डिस्क से स्टार्ट कर लेगा, बाय डिफॉल्ट डिस्क ही होता है। और एक होता है सर्कल, ठीक है, तो ये सर्कल स्टार्ट कर लेगा। और अगर हम इसको नन करते हैं तो ये ख़त्म कर देगा इसको, ठीक है। तो इट्स अप टू यू कि आप किस तरह की चॉइस करना चाहते हैं। ओके, गॉट इट। अब आता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट हमारे पास यूज़ होती है जहाँ पे हम अपनी टर्म डिफाइन करते हैं और उसको डिस्क्रिप्शन बनाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन के लिए DL टैग यूज़ करते हैं और जिसको टर्म बनाना उसको DT बनाते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट को हम DL के टैग में रखते हैं। यहाँ पे इसको हमने टर्म बनाया और इसकी डिस्क्रिप्शन दी, ठीक है। तो इस तरह से शो होगा ये। ओके, तो यहाँ पर हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं और यहाँ पे कमेंट लिख लेते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। और यहाँ पर हम इस टैग को हटाते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिस्ट का टैग लगाया और एक को हमने बनाया टर्म DT, लाइक HTML एक टर्म है और इसको मज़ीद डिफाइन करना है हमने, लाइक hypertext markup language, LANGUAG। ओके, और इसी को हम नेक्स्ट में हम यहाँ पर लिख लेते हैं CSS और इधर हम लिख लेते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ओके, तो दिस इज द वे। ये देखिए कितना खूबसूरत बन गया। इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गई। ठीक है, ये टर्म होगी, डिस्क्रिप्शन होगी, ठीक है। तो इट्स नॉट डिफिकल्ट, इजी है। कंक्लूजन, ऑर्डर लिस्ट मेंटेन करेगी ऑर्डर्स, अनऑर्डर लिस्ट ऑर्डर नहीं होगा, और डिस्क्रिप्शन लिस्ट आपके टर्म को डिस्क्राइब करेगी। तो होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट, चैट बॉक्स, जहाँ पर मर्जी करें। और इसका ये PDF मैं आपको गिटहब में रख कर शेयर कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।